एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है जो उसमें 6 सब क्वेश्चंस है। तो उसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ 4 सब क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। इसके 2 सब क्वेश्चंस ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। बाकी सारी चीजें क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 3 के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी के 4 यहाँ करके आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें दी है वर्ड प्रॉब्लम और इस वर्ड प्रॉब्लम का पहले हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है जो लीनियर पेयर ऑफ टू इक्वेशंस एक्चुअली वो बनानी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। थर्ड वन क्या है, The coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls. 7 bats और 6 balls कोच ने कितने के खरीदी, ₹3,800। उसके बाद 3 बैट और 5 बॉल 1750 की खरीदी। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। पहले हम इससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लें तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक बैट और एक बॉल का जो हमें निकालना होता है ना, हम उसी को x और y मानते हैं। तो हमें निकालना क्या है, एक बैट और एक बॉल का अमाउंट। तो लेट the cost of one bat be ₹x। एक बैट का प्राइस जो है वो x है एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल be ₹। ठीक है, दोनों चीजें हमने मान ली। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में हमसे क्या कहा था, 7 बैट प्लस 6 बॉल्स, 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स की कॉस्ट, ठीक है, कितनी है, 3,800। यानी 7x प्लस 6y कितना है, 3,800। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ कंडीशन यहाँ पे। ठीक है, 3 बैट्स, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स प्लस कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स, इस तरह से भी लिख सकते हो ज्यादा अच्छे से लिखना हो तो। यानी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया। दोनों इक्वेशंस हमें मिल गई, एक से हम वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम। क्या है, सेकेंड इक्वेशन से ही मैं निकाल देती हूँ x की वैल्यू, है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो मुझे y वाली टर्म को, यानी ये वाली टर्म को, है ना, इसको मुझे वैल्यू निकालना है तो ये वाली टर्म को मुझे वहां ले जाना पड़ेगा। तो 3x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y। और सॉल्व करूं, ये x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 3 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 1750 माइनस 5y पहले से था अपॉन 3। ये आ गई x की वैल्यू। पुटिंग x इक्वल टू 1750 माइनस 5y। अगर आपको बेसिक से सीखना हो तो मैंने ना जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है उसमें एक एक स्टेप अच्छे से समझाई है, वहां पे देख लीजिएगा। वैसे हम करते क्या है, हमें बता दूं, 2 इक्वेशंस मिलती हैं हमें, एक से हम x या y की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं। यहाँ मैंने सेकंड से इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में पुट करूंगी। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। तो 7x की जगह पे मैं रखूंगी 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। 7 का देखिए इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। अगर इससे कैंसिल हो रहा होता 7 तो मैं कैंसिल कर देती, बट यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा। तो 7 0 0, 7 5 35, कैरी ओवर 3, 7 7 49, 52, कैरी ओवर 5, 7 1 7 एंड 5 12 माइनस 35y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। इसको सॉल्व कर रही हूं मैं कैसे, जो इसके अपॉन में है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, माइनस जो इसके अपॉन में है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 3 18 होल अपॉन 3।
अब देखिए 3 यहाँ डिवाइड का है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 12250 माइनस 35y प्लस 18y। देखिए 35y और 18y भी सॉल्व हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में मैं कर दूंगी। माइनस 35 प्लस 18, माइनस प्लस माइनस 35 में से पहले मैं 18 माइनस करूंगी, कितना बचा 17। सॉल्व कर लिया करें पहले, उसके बाद साइन लगाया करें। बड़ा नंबर कौन सा है 35, साइन बड़े नंबर का आता है हमेशा। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 0 0 3 8 जा 24, कैरी ओवर 2 3 3 जा 9 11 11400। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये प्लस का है, वहां जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बचा माइनस 17y, ये क्वेश्चन है ऊपर, ठीक है, इज इक्वल टू 1400 माइनस 12250। माइनस कर दे, 1 प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 12250 माइनस 1400, 0 5, ये हो जाएगा 12 में से 4 गए तो 8, ये हो जाएगा 0 1, यानी कि माइनस 17y इज इक्वल टू 10850 और प्लस माइनस माइनस, आई थिंक 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 are 35, कैरी ओवर 3, 5 3 are 15 और 3 18। यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 114 था, मैंने सिर्फ 14 लिख दिया है, ठीक है, इसलिए हमारा माइनस गलत आ रहा है और ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अब माइनस करें अगर हम, तो देखिए ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ठीक है, ट्वेल्व में से 4 गए तो 8, बस 850 बचेगा, ठीक है, और ये भी माइनस का आएगा। अब देखिए 17 इंटू 5, 5 7 35, कैरी ओवर 3, 5 1 5, 85 है ना, यानी y इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड 850 अपॉन माइनस का 17, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 85 एंड 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब x की वैल्यू निकालेंगे हम, x की वैल्यू हम इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाई थी। x इक्वल टू कितना था 1750 माइनस 5y अपॉन 3, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग y is equal to 50 in equation 3। इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, x is equal to 1750 माइनस 5y अपॉन 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1750 माइनस 5y की जगह आ जाएगा 50, 1750 माइनस 5 इंटू 50, हमेशा पहले मल्टीप्लाई करिएगा फिर माइनस करिएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1750 माइनस 250 अपॉन 3। इसको जैसे ही आप माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1500 अपॉन 3, आप चाहें तो माइनस करके साइड में देख सकते हैं, 3 5 15 0, तो x की वैल्यू आ गई 500 और y की वैल्यू क्या थी 50। हमें निकालना क्या था, एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट, तो यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ। कॉस्ट ऑफ वन बैट क्या माना था हमने, x, यानी कि ₹500, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल y, यानी कि ₹50। चेक करने का तरीका आप देख सकते हैं, 7 बैट्स और 6 बॉल की कीमत 3800 होना चाहिए। 7 बैट यानी 5 7 3500 और 6 बॉल्स 6 इंटू 50 300 हो रहा है 3800। एक इक्वेशन से भी आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो दूसरी इक्वेशन भी और आप चेक कर लें कि सही है या नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने में काफी बड़ा है, मगर सॉल्व वही करना है हमें। क्या, 2 इक्वेशंस बनानी है, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा और था ना, जैसे m की वैल्यू निकालने को कहा था, यहाँ पे थोड़ा सा और दे दिया है, 2 लाइन का और एक्स्ट्रा बढ़ाया है और कुछ नहीं है। क्या है,
The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with a charge for the distance covered. एक टैक्सी है जो कि क्या करती है, चार्ज कैसे लेती है वो, एक तो फिक्स चार्ज लेती है कुछ ना कुछ कि भाई जैसे ही आपने बुक करा, जैसे ही आप बैठे, इतने रुपए तो आपको देना ही है, प्लस उसके साथ उसका कुछ ना कुछ चार्ज फॉर द डिस्टेंस है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस। यानी कि मान लीजिए कि मुझे 10 किलोमीटर जाना है और 10 रुपए तो ये लेता ही है, 10 रुपए तो इसने मेरे बैठते ही ले लिए, ठीक है, और 1 किलोमीटर के ही लेता है, इसने कहा 1 किलोमीटर के मैं लूंगा 5 रुपीज, तो 10 इंटू 5 कितना हो गया 50, 1 किलोमीटर के 5 रुपए, मुझे 10 किलोमीटर जाना है 50, और 10 रुपए तो ये अपने एक्स्ट्रा लेगा ही, यानी 60। इस तरह से ये अपना डिस्टेंस कैलकुलेशन करता है, प्राइस कैलकुलेशन सॉरी। अब क्या हुआ, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, यानी 10 किलोमीटर के लिए, यहाँ पे मैंने 10 ही लिया था, ठीक है, जो चार्ज पे हुआ वो हुआ 105 रुपीज, ठीक है। तो यानी अगर मैं फिक्स्ड को x मान लूं और इसको y मान लूं तो बन गई मेरी इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन भी बन जाएगी, क्या, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर यानी x प्लस 15y कितना होगा 155, हम बस इससे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर, फिक्स्ड चार्जेस को हमने x माना है, चार्जेस पर किलोमीटर को हमने y माना है, x और y की वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ तक का क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या है 25 किलोमीटर का निकालना है, जैसे अभी मैंने ये निकाला ना 10 किलोमीटर का, जो अभी मैंने 60 निकाल के बताया था, वैसे 25 किलोमीटर का निकाल के बताना है। तो चलिए इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी x एंड चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर या चार्जेस फॉर द डिस्टेंस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। मान लिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, यानी फिक्स्ड तो ये लेगा ही, यानी x तो ये लेगा ही, और 10 किलोमीटर 10y, मैं एक आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ, फिक्स्ड तो ये लेगा ही, फिक्स्ड चार्जेस प्लस चार्जेस पर किलोमीटर इंटू 10, है ना, क्योंकि 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 10 कितना है 105। आप चाहे तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, फिक्स चार्जेस है x, चार्जेस पर किलोमीटर है y, यानी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हैं आप, ये लिखना जरूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी फिक्स तो ये लेगा ही, 15 किलोमीटर जर्नी है इसकी, तो 15y कितना ले रहा है 155, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन से निकालूंगी x की वैल्यू और सेकंड में पुट कर दूंगी। क्वेश्चन अब मैं रब कर रही हूँ बिकॉज वरना बार बार मुझे रब ही करते रहना पड़ेगा अगर मैं इसी जगह में क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो। बाय इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, 10y यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस का, मुझे x की वैल्यू चाहिए इसलिए मैं 10y को हटा रही हूँ, ये आ गई मेरी x की वैल्यू, इसको दे दी मैंने इक्वेशन थर्ड। अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो सेकंड में पुट कर दूंगी, पुटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड। क्या है इक्वेशन सेकंड, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो x की जगह मैं लिखूंगी 105 माइनस 10y और प्लस 15y उसके बाद है इज इक्वल टू 155। नंबर एक तरफ, y वाली वैल्यूज एक तरफ, यानी इस नंबर को मुझे हटाना है, मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊंगी। 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। प्लस माइनस, माइनस 15 में से 10 गए, 5 बचा साइन बड़े नंबर का यानी इसका, y था तो y लगा दिया, प्लस माइनस माइनस,
55 में से 5 गए तो 50 बचे, साइन बड़े नंबर का यानी प्लस का। मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं 5 को भी हटा दूंगी, यानी 5 उधर जाके मल्टीप्लाई का है, यहाँ से उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। ये हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, हर क्वेश्चन में ये काम हम करते ही है। y की वैल्यू क्या आ गई 10, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, पुटिंग y इज इक्वल टू 10। हाँ, इन इक्वेशन थर्ड तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, यानी कि क्या हो जाएगा x इक्वल टू 105 माइनस 100, यानी x कितना है, फिक्स चार्ज कितना है उसका 5 रुपीज। तो फिक्स चार्ज क्या आ गया, फिक्स चार्ज था x यानी ₹5 और चार्जेस पर किलोमीटर ये था y यानी कि 10 रुपीज, यानी 5 रुपए तो वो लेता ही है, फिर आपको जितने किलोमीटर जाना है उस हिसाब से वो 10 रुपीज बढ़ाता जाता है। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके आगे एक क्वेश्चन और लिखा था कि अगर किसी को 25 किलोमीटर जाना है तो उसके चार्जेस कितने होंगे। ठीक है, फॉर 25 किलोमीटर क्या होगा, फिक्स चार्जेस तो रहेंगे ही, प्लस 25 इंटू चार्जेस पर किलोमीटर हो जाएगा। तो देखिए फिक्स्ड चार्जेस 5 रुपए तो उसको देना ही है, प्लस 25 इंटू 10 यानी 5। हमेशा पहले जब भी मल्टीप्लाई और प्लस एक साथ हो पहले मल्टीप्लाई करिएगा फिर प्लस करिएगा, यानी कितने आ गए ₹255। ये तीनों आपके आंसर है। आंसर में आप तीनों चीजें लिखेंगे, क्या, फिक्स्ड चार्जेस। आंसर जब आप लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 3 चीजें हमसे पूछी थी, फिक्स्ड चार्जेस ₹5, चार्जेस पर किलोमीटर ₹10, चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर ₹255। ये आपका आंसर आ गया और क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट। ओके, सो फिफ्थ सब क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हमसे क्या कहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाता है अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करा जाए। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन इस तरह से होता है, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो हमसे क्या कहा, इसमें भी 2 ऐड कर दे और इसमें भी 2 ऐड कर दे, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 9/11। ठीक है, तो यही हमारी कंडीशन है। न्यूमरेटर को अगर हम x ले लें और इसको y ले लें तो x + 2 अपॉन y + 2 इज इक्वल टू 9/11। इससे हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। इसी तरह से अगर 3 ऐड करा जाए यानी x + 3 अपॉन y + 3, तो ये क्या बन जाएगा 5 + 6। तो हमें बताना है फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने बेसिक बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेशन बनाएंगे, देन एक इक्वेशन इससे बनाएंगे एंड देन x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। एंड डिनोमिनेटर भी y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन y। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों में 2 प्लस कर दिया जाए तो ये बनेगा 9/11। सॉल्व करके इक्वेशन में यही बना देती हूँ, है ना, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ, यानी 11 x + 2 9 y + 2। x + 2 y + 2 मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि पूरा पूरा जा रहा है ना। अब देखिए 11 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो ये हो गया 11x + 11 2 22,
इस तरह से 9 इससे मल्टीप्लाई होके 9y और 9 2 सा 18। अब क्या करेंगे हम, नंबर नंबर एक तरफ और एक्स वाई एक तरफ, तो 11x यही है, y वाली टर्म यानी ये वाली टर्म मुझे इधर चाहिए तो प्लस की है, यहाँ आके माइनस की। नंबर यहाँ मुझे नहीं चाहिए तो मैं 22 को हटा दूंगी, 18 यहाँ पे है, प्लस का 22 यहाँ आके माइनस का 22। इसे अपॉन मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से मैं सेकंड इक्वेशन भी बना लूंगी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों में अगर 3 प्लस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 5/6, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी मैं, ये हो गया 6x + 3 इज इक्वल टू 5y + 3। ये इससे मल्टीप्लाई होगा जाके ये इससे, 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 ज़ा 18, 5 इंटू वाई 5y, 5 3 ज़ा 15। अब ये यहाँ आ जाएगा 6x, मुझे x और y एक तरफ चाहिए यानी ये और ये, 6x के साथ 5y प्लस का था यहाँ आके माइनस का, और मुझे नंबर नंबर एक तरफ चाहिए यानी ये और ये, तो प्लस का 15 पहले से था, ये प्लस का वहां जाके माइनस हो जाएगा। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये आ गई मेरी इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशंस मिल गई, बस x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं अब हम बाय इक्वेशन 1। (11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4). ओके, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी यानी मुझे y की टर्म नहीं चाहिए, y की टर्म में उधर ले जाऊंगी तो 11x इज इक्वल टू -4। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ। हाँ, तो ये क्या हो गया 11x, सॉरी x की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं 11 को भी इधर ले जाऊंगी, तो x की वैल्यू आ गई -4 + 9y अपॉन 11। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। पुटिंग x इक्वल टू -4 + 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से मैंने वैल्यू निकाली है तो मैं सेकेंड में पुट करूंगी। क्या है इक्वेशन सेकेंड, 6x माइनस 5y माइनस 3, यानी 6x की जगह पे -4 + 9y अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3। सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे इससे ये कैंसिल नहीं हो रहा, कैंसिल हो रहा होता तो हम कैंसिल कर लेते, नहीं हो रहा तो 6 का इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी, तो ये हो गया 6 4 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस का साइन, 6 9 ज़ा, सॉरी 6 4 ज़ा 24, यस 6 9 ज़ा 54 अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3। अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर लूंगी, यहाँ कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई, ये मैं काफी बार बता चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख लिया अगर आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो। 1 का इससे मल्टीप्लाई होके यही आएगा और 11 का इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 11 5 ज़ा 55y होल अपॉन 11 1 ज़ा 11। अब 11 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बचा -24 प्लस 54y माइनस 55y इज इक्वल टू 3 इंटू 11 इज 33। यहाँ मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, आई होप पुराने क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपको ये आता होगा। माइनस का 24 है, वहां जाके प्लस का प्लस 54y माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस का 33 प्लस का 24 हो गए, नंबर नंबर एक तरफ y y एक तरफ, प्लस माइनस माइनस 55 में से 54 गए, एक ही y बचा, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का, प्लस माइनस माइनस 33 में से 24 गए, 9 बचा, साइन बड़े नंबर का यानी कि माइनस का। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 9। हमें x की वैल्यू निकालना है, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी
पुटिंग y is equal to 9 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये है इक्वेशन थर्ड। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -4 प्लस 9, यहाँ पे बहुत गैप आ गया है लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। x इज इक्वल टू -4, 9 9 सा 81 अपॉन 11, यानी कि x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11। 11 7 सा 77, कैंसिल हो रहा था मैंने कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू आ गई 7। तो आपका आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन। हमें क्या निकालना था, फाइंड द फ्रैक्शन। तो y है 9, फ्रैक्शन क्या था हमारा, x अपॉन y। यानी कि x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 9। चेक करके देख लें आप, क्या कहा था हमसे, अगर दोनों में से 2 ऐड कर दिया जाए तो 9/11 बनेगा। 7 + 2 इज 9, 9 + 2 इज 11, और 3 ऐड करा जाए तो 5/6 बनेगा, यानी 7 + 3 इज 10, 9 + 3 इज 12। ये कैंसिल हो रहा है, 2 5 = 10, 2 6 = 12, यस 5/6। ठीक है, चेक करके देख सकते हैं आप। सो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का और अलजेब्रा का सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी आप अलजेब्रा पढ़ेंगे आपको हमेशा ये एजेस वाले क्वेश्चंस आएंगे, और एजेस वाले क्वेश्चन सॉल्व करना आपको जरूर आना चाहिए, चाहे आपकी 7th 8th 9th 10th क्लास कोई सी भी क्लास हो। जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे, प्लस अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई से जो होता है ना गवर्नमेंट जॉब्स या इस टाइप के कोई एग्जाम्स देते हैं जहां भी मैथ्स का अलजेब्रा चैप्टर इंक्लूड है, जिस भी पेपर में, वहां पे ये एज वाले सम आने वाले। तो ध्यान से देखिएगा क्या है, 5 years hence, यानी आज से 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son। जैकब की एज सन से कितनी हो जाएगी, 3 गुना। ठीक है, 5 साल बाद। और आज से 5 साल पहले की बात करें तो जैकब की एज 7 टाइम्स थी उसके बेटे की। ठीक है, तो हमें प्रेजेंट एज बताना है, तो हमें जो भी बताना है हम उसी को x और y मानते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो हम क्या मानेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ Jacob be x and present age of his son, सन की क्या मान ली हमने, y। दोनों को एयर्स में लेंगे। अब हमसे क्या कहा, पहली कंडीशन पे आते, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, आज से 5 साल बाद, अभी आज की एज ये है, यानी जैकब की एज क्या हो जाएगी 5 साल बाद, x + 5 और उसके सन की y + 5। ठीक है, जैकब की एज 3 गुना होगी सन की, यानी जितनी भी सन की एज है उसकी 3 गुना। ये बन गई आपकी कंडीशन। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां तो रहेगा x + 5, 3 का इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी, ये क्या हो गया 3y + 50। एक्स वाई एक तरफ, यानी x यही है, y को मैं यहां ले आती हूँ तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा 3y। 15 यही है, 5 को मैं यहां ले जाती हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी एक कंडीशन तो मेरी ये आ गई, फर्स्ट कंडीशन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन बना लेती हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या थी सेकंड कंडीशन, देख लेते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, आज से ना, यानी x में 5 माइनस और y में 5 माइनस, जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी सन की 7 टाइम्स। ये हो गया, तो x - 5 = 7 × y, 7y माइनस 7 × 5 इज 35। ठीक है, x - 5, 7y - 35, x 7y मुझे यहां चाहिए, माइनस का 7y = -35 + 5। तो क्या हो गई, x - 7y = माइनस का 30। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। अब मैं इक्वेशन 1 से पहले x की वैल्यू निकाल लो, बाय इक्वेशन 1
x माइनस 3y 10 था, ये था। इससे मैं अगर x की वैल्यू निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y। इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन थर्ड। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y में किस इक्वेशन में रखूंगी, सेकंड वाले में। फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो यानी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। x की जगह पे ये रख दूंगी 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड कर ले। टेन, देखिए प्लस का 3 माइनस का 7, प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 इज 4, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का। प्लस का 10 है उधर ट्रांसफर कर देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे नंबर एक तरफ करना है। माइनस 30 प्लस का 10 है वहां जाके माइनस का 10, तो माइनस का 4, 30 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 40, साइन बड़े नंबर का। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा 4y इज इक्वल टू 40। y यहाँ डिवाइड का है, वहां जाके मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 4 10 40, यानी y कितना आ गया 10। इसी से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये रही। पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। देखिए इसको, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 यानी कितना आ गया 40। और x क्या था, जैकब की एज, तो हम लिख लेंगे जैकब्स एज क्या थी x ईयर्स, यानी 40 ईयर्स। अब उसके बेटे की एज, हिज सन्स एज कितनी थी y ईयर्स, यानी y की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी आते हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हमारी एक्सरसाइज भी यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।